अब हम लोग कबीर के कबीर की साखियों से जो प्रश्न बनते हैं उन पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पंक्ति है वो यहाँ पे ये है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस पंक्ति के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहते हैं कि ज्ञान का महत्व है, उसकी जाति का नहीं। तलवार की धार का महत्व है, उसके म्यान का नहीं। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति में मनवा तो दहो दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसकी पूरी पंक्तियां हैं, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो दहो दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो हाथ का माला तो सब देख रहे हैं, हाथ में फिर रहा है। अब इस प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं कबीर कि लोग अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मन जो दसों दिशाओं में भटक रहा है, घूम रहा है, उस पर कोई सी का ध्यान नहीं है। हाथ में आप माला को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी ज़बान को अपने मुंह में नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मन का क्या। इसलिए मन को नियंत्रित करने की सीख कबीर इन पंक्तियों के माध्यम से देना चाहते हैं। कबीर की तीसरी साखी जिसकी पंक्तियाँ इसके अनुसार कबीर यह कहना चाहते हैं कि माला पर तो नियंत्रण हाथ कर सकता है, लेकिन मन पर नियंत्रण कौन करेगा। तीसरा प्रश्न, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि कभी छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी घातक हो सकती है। अगर हम छोटी चीज़ों की निंदा करेंगे तो जैसे घास अगर आँख में पड़ गया तो फिर बड़ी पीड़ा होगी, जब तक पैर में पड़ा है तब तक पैर में पड़ा है, लेकिन अगर पड़ गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए छोटे लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर उन लोगों ने ठान लिया या कुछ हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। मनुष्य के व्यवहार में, चौथा प्रश्न, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों के विरोधी बना लेना वाला दोष होता है, यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त है। इसमें अंतिम जो दोहा है वो है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा डारि दे, दया करे सब कोय। समाप्त।